हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। देखिए, आपका रीजनिंग का चैप्टर 3 चल रहा है। ओके, आपका 3 चैप्टर चल रहा है। आप लोग अच्छे से इस 3 चैप्टर के नाम से वाकिफ़ है। आपको बता दें, 3 चैप्टर का नाम है आपका सिटिंग अरेंजमेंट। ओके, सिटिंग अरेंजमेंट में मैंने 3 टाइप बताया था कि 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपका अभी टाइप 1 ही चल रहा है, जिसे कहते हैं राउंड, ठीक है, या सर्कल कहते हैं। तो जब इस तरीके से प्रश्न आएगा तो कैसा सॉल्व करना है, ये सारे इन्फॉर्मेशन मैंने पिछले वीडियो में ही दे दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर लाइन टू लाइन पार्ट 1, पार्ट 2 एंड 3 देख लें। यह आपका पार्ट 4 है। आपको बता दें, यह चैप्टर एग्ज़ाम के पॉइंट भी आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखें, आप लोग कोई भी वीडियो हो तो आप लोग अच्छे से उसे सीरियल से देखते रहें, साथ में नोट्स कॉपी भी बनाए रहें। बाय द वे, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि आपका अगला जो क्वेश्चन बचा था पार्ट 3 में, उसी का अगला क्वेश्चन यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। देखें, कह रहा है कि ABCDEF और G एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। ठीक है, अब ताश खेलें और वृत्ताकार की बात आया है। मैंने बताया था कि एक वृत्त बना लेना रहता है, फिर उसी के हिसाब से जैसा अरेंजमेंट कहेगा उसी तरीके से आपको अरेंजमेंट करके देखना रहता है। चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ एक वृत्त बना लिया। ओके, मैंने एक वृत्त बना लिया। प्रश्न था यहाँ है कि फर्स्ट वाला कि FG के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ठीक है, कितने लोग हैं? देखिए, ABCDEFGH तक हैं, 2 2 4 5 6 7 लोग हैं। तो चलिए 7 बना लेते हैं हम। ठीक है, 7 बना लेते हैं जिससे आप लोग को ईजिली हो। ये देखिए, बन गया है। अब हम यहाँ सभी चीज़ों को प्रश्न के हिसाब से रखें। कह रहा था F जो है वो G के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो G को चाहे जहाँ लिखना है, पर G के दाईं ओर ही F को दूसरे स्थान पर लिखना है, इतना ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए, अगर हम G को यहाँ लिख देते हैं तो G का दायां इस साइड में है। ठीक है, और दायां बोल रहा है वो भी दूसरे स्थान पर F है, यानी कि इसको छोड़कर दूसरे स्थान पर F यहाँ है। चलिए, फर्स्ट सॉल्व हो गया है। सेकंड देखते हैं। कह रहा है B जो है F का पड़ोसी है लेकिन C का पड़ोसी नहीं है। तो B जो है F का पड़ोसी है लेकिन C का पड़ोसी नहीं है। तो देखिए, हम B यहाँ नहीं लिखते हैं क्योंकि FC यहाँ आ सकता है इस टाइप से, इसलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ कि B सेफ हो जाए। ठीक है, तो देखिए B क्या हो गया, B हमारा F का पड़ोसी हो गया और C का भी पड़ोसी नहीं हुआ। ठीक है, तो देखिए अब C आएगा तो C का जो कह रहा था कि B जो है वो F का पड़ोसी लेकिन C का नहीं, तो ये कंप्लीट हो गया। फिर कह रहा है E जो कि C का पड़ोसी है, G के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। मतलब कह रहा है कि जो E है जो कि C का पड़ोसी है, G के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो E जो है वो चौथे स्थान पर है, वो भी G के दाईं ओर। तो दाईं ओर अगर हम चौथे स्थान पर देखेंगे तो देखेंगे E हमारा कहाँ आ रहा है। तो देखिए E कहाँ आ रहा है, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, चौथे स्थान पर। यही बोल रहा था कि जो E है वो C का पड़ोसी है और G के दाईं चौथे स्थान पर है। तो G के दाईं ओर हम चौथे स्थान पर हम लिखेंगे। तो चौथे स्थान पर आपका क्या हो गया, चौथे स्थान पर E हो गया, और साथ में ये भी कह रहा था कि C का पड़ोसी है। तो C को यहाँ भी लिख सकते हैं या यहाँ लिख सकते हैं, पर इस साइड में हम लिख देते हैं। ठीक है, अब आपका नीचे देखिए बच रहा है D जो है E और A के बीच में है। तो जो DEA के बीच में है, तो हम कहाँ लिखें कि जो D है वो EA के बीच में आ जाए। तो देखिए, अगर हम D को यहाँ लिखते हैं और A को यहाँ लिखते हैं तो ये बात कंप्लीट हो रहा है कि जो D है वो E और A के बीच में है, यहाँ देख सकते हैं। तो इतना भी ये सॉल्व हो चुका है। अब हम देखेंगे प्रश्न क्या पूछ रहा है, इस पर आधारित प्रश्न है। यहाँ देखिए, प्रश्न कह रहा है G के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है। तो G के बाईं ओर अगर हम चौथे स्थान पर देखें, बायां इस साइड में होता है। ठीक है, बायां इस साइड में होता है। तो अगर G के बाईं ओर हम देखें चौथे स्थान पर, ठीक है, 1 2 3 और 1 4, तो आपको C देखने को मिल रहा है। ठीक है, चौथे स्थान पे कौन देखने को मिल रहा है, C देखने को मिल रहा है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा D। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन रहा है इसी टाइप का क्वेश्चन का। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि G के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है।
जी के ठीक बाईं ओर, मतलब इस जी के ठीक बाईं ओर कौन आपको देखने को मिल रहा है? ए। तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा राइट, ठीक है, कि ए आपको देखने को मिल रहा है। फिर अगला प्रश्न पूछ रहा है एफ का पड़ोसी कौन है? तो एफ का अगर पड़ोसी पूछे कौन है, तो आप देख सकते हैं एफ का पड़ोसी बी भी है, एफ का पड़ोसी सी भी आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ कह रहा है कि 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं, ठीक है। चलिए आप बना लेंगे। ये आपका वृत्ताकार हो गया, जिसका एक घेरे में बैठे क्या कर रहे हैं? ताश खेल रहे हैं, ठीक है। फिर आपका है विजय सुधीर के बाई है और बाई है अमर राकेश और सौरभ के बीच में। जो अमर है वो राकेश और सौरभ के बीच में। तो सबसे पहले इतना सवाल करेंगे कि सुधीर के बाईं ओर कौन है? आपका विजय है, ठीक है। तो सुधीर की बाईं ओर हम यानी कि इस साइड बाईं ओर होता है, तो आपको बता दें इधर कौन है? विजय है। तो यहाँ विजय हो गया। फिर नेक्स्ट यहाँ ध्यान देंगे, कह रहा था कि अमर जो है वो राकेश और सौरभ के बीच में है। तो देखेंगे अमर जो है वो क्या है? अमर राकेश और सौरभ के बीच में है। तो अगर हम यहाँ देखिए राकेश के स्थान पर सौरभ भी हो सकता है और सौरभ के स्थान पर राकेश भी हो सकता है, इसलिए ए बी की तरह लिखा गया है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आपका यहाँ हम लिख लेते हैं, ये देखिए इतने लोग बच रहे हैं। तो कह रहा था विजय जो है वो अमर जो है वो राकेश और सौरभ के बीच में है। तो अमर को हम देखिए राकेश यहाँ हो गया, अगर राकेश यहाँ हो गया और सौरभ यहाँ हो गया, ठीक है। सौरभ यहाँ हो गया तो आपका अमर कहाँ आ गया? बीच में आ गया। यही चीज़ वो कह रहा है। तो इतना सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान दे, राकेश के स्थान पर सौरभ भी हो सकता है और सौरभ के स्थान पर राकेश भी हो सकता है। ये नहीं बोला गया है कि लेफ्ट साइड होगा अमर की बाई साइड होगा, बस यही बोला था राकेश और सौरभ के बीच में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ बीच में आपका अमर है, बट यहाँ आप लिख कर ये भी हम लिख सकते हैं कि यहाँ सौरभ भी हो सकता है। राकेश के स्थान पर सौरभ यहाँ, राकेश यहाँ ना होकर यहाँ हो सकता है और सौरभ यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो आबली लगा कर लिख देते हैं आप लोग के लिए आसानी के लिए, बाद में मिटा देंगे, ठीक है, प्रश्न के अनुसार। तो देखिए आबली लगाकर हम यहाँ सौरभ भी लिख सकते हैं, लिख दिया मैंने, और सौरभ के स्थान पर यहाँ मैंने आबली लगाकर राकेश को भी लिख दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे कि किस हिसाब से बोल रहा है। कह रहा था कि जो नीरव है वो अमर के बाईं और दूसरे स्थान पर है। तो अगर हम देखें तो आपका एक स्थान अगर देखें तो यहाँ भी बच रहा था, ठीक है। और बोल रहा है जो नीरव है वो अमर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो अगर अमर का हम बायां देखें किस साइड में है, तो बायां इस साइड में होता है, यानी कि आपका अमर के बाईं ओर कौन है? नीरव है, नीरव है यहाँ, ठीक है। नीरव है, कह रहा नीरव अमर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो यानी कि 1 और ये 2, यानी कि दूसरे स्थान पर कौन हो गया? आपका नीरव हो गया, ठीक है, नीरव। फिर देखिए दूसरे स्थान पर है। अब देखेंगे प्रश्न को, देखेंगे किस तरीके से पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ प्रश्न है कि विजय के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? तो विजय के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? तो अगर हम देखें विजय के दाईं ओर, यानी कि विजय का दायां इधर है, दूसरे स्थान पे देखना है तो 1 और 2, तो दूसरे स्थान पर कौन देखने को मिल रहा है? आपको नीरव देखने को मिल रहा है। तो नीरव ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमर और विजय के बीच में कौन है? तो अगर हम अमर और विजय के बीच में देखें, यानी कि अमर ये हो गया और विजय यहाँ हो गया। पूछ रहा है इनके बीच में कौन है? तो इनके बीच में आपको कौन देखने को मिल रहा है? सौरभ और राकेश, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सौरभ और या राकेश, सौरभ या राकेश आपको लगाना है, ठीक है, राकेश या राकेश
क्योंकि ये नहीं पता था कि ऊपर लेफ़्ट साइड सौरभ है कि राइट साइड है, तो इसलिए मैंने आंवले लगाकर दोनों संभावना में लिख दिया था। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परिवार के 4 सदस्य दीपक, अजय और शुभम और ललिता ताश का एक खेल ब्रिज खेल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपको लोग बनाएंगे, 4 सदस्य है। ठीक है, 4 सदस्य हैं, 4 बना लेंगे, 1 2 3 4। कह रहा दीपक का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। दीपक का जो मुंह है वो दक्षिण दिशा में है। ठीक है, फिर कह रहा था शुभम का मुंह पूर्व दिशा की ओर है। ठीक है, शुभम का जो मुंह है वो पूर्व दिशा में है। तो चलिए हम यहाँ सॉल्व करते हैं पहले। तो अगर हम यहाँ मैंने बताया था सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको दायां बायां वाला ही उठाना रहता है, उसी को उठाकर सॉल्व करना रहता है। तो हम उसी को पहले ही उठाकर सॉल्व करेंगे। तो दायां या बायां में से कौन सा दिख रहा है आपको किस ऑप्शन में, तो आपको दिखा दे 5वें में आपको दिख रहा है अजय जो है ललिता के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्शन आपका बीच में हो जाएगा, ये डायरेक्शन का मैंने बना दिया है। तो अगर ललिता को हम लिखते ललिता को, तो ये भी था कि ललिता का जो मुंह है वो पश्चिम की दिशा की ओर ही होना चाहिए। ठीक है, ललिता का मुंह पश्चिम दिशा में होना चाहिए। और आपका क्या बोला था, अजय ललिता के बाईं ओर बैठा है। तो अगर हम ललिता को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ललिता आपकी यहाँ हो गई है और ललिता के बाईं ओर देखें यहाँ इस साइड बायां, तो ललिता के बायां अजय बोल रहा था, अजय है, तो अजय को मैंने यहाँ लिख दिया। बचा 2 स्थान। तो आप देखेंगे कह रहा था दीपक का मुंह दक्षिण की दिशा की ओर है, शुभम का मुंह पूर्व दिशा की ओर है, ललिता का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है। तो अगर हम मान लें कि पश्चिम इधर है, तो आपका पश्चिम इधर है, तो आपको बता दें पश्चिम का अगर आप विपरीत देखें तो पूरब हो जाता है ईस्ट, नॉर्थ अगर यहाँ है तो साउथ यहाँ हो जाएगा। तो अगर हम ललिता का मुंह देखें तो ललिता का मुंह किस साइड में है, पश्चिम की दिशा की ओर है, इस साइड में है। ठीक है, फिर ये इतना हो गया। फिर कह रहा था कि आपका दीपक का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, तो दक्षिण दिशा इधर है। ठीक है, तो दीपक को अगर हम यहाँ लिखते हैं तो दीपक का मुंह किधर है, दीपक का मुंह ये दक्षिण की तरफ है। ठीक है, अब बचा कौन, आपका शुभम बचा, तो शुभम को हम यहाँ लिख देंगे, शुभम आपका यहाँ हो गया। ठीक है, शुभम यहाँ हो गया, तो शुभम का मुंह किधर है, पूरब दिशा की ओर है, ये शुभम का मुंह पूरब की दिशा की तरफ हो गया। तो अब ये सॉल्व हो गया। आप चलिए क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ीदारों का जोड़ी है। तो अगर जोड़ीदारों का जोड़ी देखें तो शुभम दीपक नहीं है, नहीं आपका शुभम ललिता है। देखिए ये दोनों आमने सामने, यानी कि ये जोड़ीदार होंगे। तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है उपयुक्त प्रश्न के उत्तर को ज्ञात करने के लिए कौन सा कथन अनावश्यक है। ठीक है, तो अगर अनावश्यक अगर हम देखें कि इसमें से अनावश्यक कौन है, आप जो मैंने सॉल्व किया है तो आपको बता दें ऑप्शन आपका जो 5वां था अजय ललिता की बाईं ओर बैठा है, ये आपका अनावश्यक ही आ गया है। ठीक है, और बाकी जैसे कि कह रहा था कि दूसरा जो था ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि शुभम मुंह का पूर्व दिशा की ओर है, और पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, पर जो 5वां है वो अनावश्यक है गया। देखिए जब अनावश्यक है का बात कहे तो सबसे कम से कम इंफॉर्मेशन का यूज़ करके बनाना होता है। तो दीपक का मुंह दक्षिण की है तो इसे सॉल्व किया, फिर शुभम का मुंह पश्चिम दिशा में था तो इसे भी सॉल्व किया, ललिता का मुंह पश्चिम में है, अजय का आया ही नहीं। ठीक है, अजय जो है अजय आया ही नहीं कि इसका मुंह किस दिशा में कैसा है। तो अगर देखें इसी प्रकार से आपका 5वां वाला जो है वो अनावश्यक कथन यूज़ हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 5वां वाला इंफॉर्मेशन अनावश्यक है। तो ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान देंगे आप लोग। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है कि आपका क्वेश्चन है ABCDEFG और H केंद्रामुख होकर एक वृत्ताकार गिर्द बैठे हैं। तो वृत्ताकार गिर्द आपने बनाया,
फिर क्या था, कह रहा था ई एफ के बाईं ओर दूसरा और ए के दाईं तीसरा है। ठीक है, तो देखिए अगर हम देखें एफ के बाईं दूसरा है, यानी कि एफ अगर हम यहाँ ले लेते हैं तो एफ के बाईं दूसरा बोला है, यानी कि एक इसे छोड़कर दूसरे पर कहाँ कौन है, ई है। ठीक है, ई है, दूसरा इसे छोड़ दिया। फिर कह रहा था दूसरा है और ए के दाईं तीसरा है, तो ए के जो दाईं है वो तीसरा है। क्या है, ई एफ के बाईं दूसरा है और ए के दाईं तीसरा है। तो अगर हम ए को यहाँ लिख देते हैं, ए यहाँ हो गया 1 2, तो अब देखें तो 1 2 तीसरा, यानी कि तीसरा ये यहाँ है। ठीक है, अब इतना सॉल्व हो गया है। फिर अगर देखें दूसरा कौन सा उठा लें तो लास्ट वाला देखेंगे जिसमें हमें ए देखने को मिल रहा है ऑप्शन में। तो देखेंगे, कह रहा है जो डी है वो ए के तुरंत बाईं और एच के बाईं तीसरा है। तो ए के तुरंत अगर हम बायां देखें तो कौन है, डी है, जस्ट बाईं डी है। और कह रहा था डी ए के तुरंत बाईं है और एच के बाईं तीसरा है। तो अगर हम एच को यहाँ लिख देते हैं तो एच के जो आपका है वो क्या है, तीसरा है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 तीसरा हो गया, ये इतना सॉल्व हो गया। फिर अगला हम देखेंगे कि अगला कौन सा आपको उठाना है। तो यहाँ देखिए बी जी के बाईं दाईं तीसरा है जो ई और एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। मतलब कहने का यह है कि जो बी है वो जी के दाईं तीसरा है। तो बी अगर हम लिख देते हैं यहाँ, वो भी जी के दाईं तीसरा बोल रहा था, तो अगर हम बी को यहाँ लिख देते हैं और तीसरे बोलना है 1 2 तीसरा, यानी कि तीसरा यहाँ है। ठीक है, तीसरा आपका यहाँ है जी। तो यही बोल रहा था कि बी जो है जी के दाईं तीसरा है, यानी कि जी के दाईं तीसरा है। जो किसके लिए यूज हुआ है, बगल वाले वर्ड के लिए यूज हुआ, जी के लिए। कह रहा है जी ई और एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो जी है वो आपका ई का और किसका पड़ोसी नहीं है, एफ का। तो एफ का भी नहीं है, ये देखिए यही चीज़ बोला गया है। अब बस सिर्फ क्या रहा है आपका सी, तो सी 25 स्थान पर हम लिख देंगे यहाँ। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, कह रहा निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा है। तो अगर हम देखें तो तुरंत कौन बैठा, तो ए ऑप्शन में देखें बी एफ। तो बी एफ, तो यहाँ देखिए कह रहा था निम्नलिखित जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बाएं बैठा है। तो देखिए अगर हम यहाँ देखें बी के तुरंत अगर हम देखें बाएं, तो बाएं आपको यहाँ ई देखने को मिल रहा है, पर यहाँ क्या लिखा है एफ ओ बी, तो ये गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे आपका बी ऑप्शन। तो देखिए यहाँ कह रहा है जो डी है तुरंत बाएं नहीं, देखिए इस सी के तुरंत बाएं आपको एफ देखने को मिल रहा है, पर वहाँ क्या कह रहा है डी है बाएं, तो डी तो आपका दाएं है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपने चेक किया। फिर कह रहा था ए और बी, यानी कि बी के बाएं तुरंत ए है। तो अगर बी के बाएं हम तुरंत ए देखें तो आपको क्या ए देखने को मिल रहा है, नहीं, ए नहीं ई देखने को मिल रहा है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, फिर कह रहा था एफ जी, यानी कि जी के तुरंत अगर हम बाएं देखते हैं बाएं, तो आपको कौन देखने को मिल रहा है, ए मिल रहा है, पर वहाँ क्या दिया गया है, एफ दिया गया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर हम ई ऑप्शन को देखें, कहाँ गया ये जी के अगर हम बाएं देखते हैं, ये देखिए बाएं, जी के हम बाएं देखते हैं, इस साइड में तो दायां आ गया, इस साइड में बायां, तो अगर हम देखें तो आपको एच ही देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से ई ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ कह रहा था ई के बाएं तीसरा कौन है। तो अगर ई के बाएं हम तीसरा देखते हैं तो 1 2 3 ए आपको देखने को मिल रहा है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ई के तुरंत बाएं कौन है। तो अगर हम ई के तुरंत बाएं देखें तो आपको एच देखने को मिल रहा है, तो आपका ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कह रहा है सी के दाएं पाँचवा कौन है। तो सी के दाएं अगर हम देखें दाएं पाँचवा, तो दायां आपका किधर है, अगर पाँचवा देखें तो यहाँ देखिए
ऐसा है दायां। 1 2 3 4 5 यानी कि ई 5वां है। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? यहाँ देखिए ई आपका यहाँ कह रहा है ई होगा। फिर अगला हम देखें कि अगला क्या पूछ रहा है प्रश्न। तो अगला है कि ए के तुरंत दाएं कौन है। तो ए के तुरंत अगर हम दाएं देखते हैं, ये दायां, ठीक है, इधर बायां। अगर आप यहाँ बैठते हैं तो आपका दायां हाथ इस साइड में, बायां हाथ इस साइड में। तो यही पूछा था ए के तुरंत दाएं कौन है। तो आपको जी देखने को मिल रहा है। फिर नेक्स्ट है जी के संदर्भ में एफ का स्थान क्या है। तो जी के संदर्भ में जो एफ का स्थान है आपको बता दें तो आपका एफ का स्थान क्या है? दाएं चौथा है। ठीक है, दाएं चौथा है। तो अगर हम दायां देखते हैं तो आपका दायां किस साइड में है? इस साइड में। 1 2 3 4, ये देखिए सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना रहता है। तो इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग अच्छे से समझें, अच्छे से करें, क्योंकि यह चैप्टर एग्जाम के पॉइंट भी आपसे वेरी इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए इतना ही दें मुझे इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसी चैप्टर के पार्ट 5 के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।